जय हिंद साथियों। हमारे SKS GS ग्लोबल स्टडीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक का MCQ करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी। आवर्त सारणी से जितने भी सारे SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस या ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में जितने भी सारे पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, तत्वों का त्रिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो तत्वों का त्रिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो डोबे रायनर ने। किसने प्रस्तुत किया था? डोबे रायनर ने। आज जो डोबे रायनर का नियम 4 ट्रिपलेट में ही लागू होते थे। कितने ट्रिपलेट में? 4 ट्रिपलेट में। आगे चलते हैं। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म किसके समान होता था? तो पहले तत्व के, ऑप्शन नंबर ए, किसके तत्व के? पहले तत्व के गुणधर्म समान होते थे उसके। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? तो मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है, तत्वों का आधार क्या था? परमाणु द्रव्यमान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 समूह होते हैं। कितने समूह होते हैं? 18। कितने? 18। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है? तो बढ़ते परमाणु के अनुसार, बढ़ते हुए परमाणु के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आवर्त सारणी में क्षार धातुओं को किस समूह में रखा गया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्षार धातुओं को पहला में रखा गया है, यानी कि समूह 1 का 1 में रखा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युतीय ऋणात्मक है? तो फ्लोरीन। विद्युत ऋणात्मक सबसे ज्यादा कौन सा है? फ्लोरीन। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? अब अगर आप लोगों को पूछेगा कि हल्की धातु कौन सा है, तो आप मानिएगा लिथियम। क्या है हल्की धातु? लिथियम। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? हेनरी मोसले हो गए यहाँ पे। मोसले कौन है? हेनरी मोसले। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, हेनरी मोसले हो गए यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का क्या आधार था? तो परमाणु संख्या। अभी अगले क्वेश्चन में किए थे अभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं? तो 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं? 7। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में, इसलिए इस क्वेश्चन को VVI और इस क्वेश्चन को जरूर याद कर ले। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तत्वों की आवर्त सारणी में धातु और अधातु को विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो जिगजैग रेखा। कौन सी रेखा है? जिगजैग रेखा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आवर्त सारणी के तत्वों की आवर्तित का क्या कारण है? क्या कारण है? परमाणु संख्या। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आवर्त सारणी के किस समूह के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है? तो समूह 7 को। समूह 7 को। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किस तत्व को आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे पहले रखा गया है? हाइड्रोजन को। अगले क्वेश्चन को चलेंगे। सबसे अधिक आयनन ऊर्जा किस तत्व की होती है? तो सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा हीलियम की होती है। कौन से तत्व की? हीलियम की। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। संक्रमण धातु किस ब्लॉक में होती है? तो संक्रमण धातु डी ब्लॉक में होती है। कौन सी ब्लॉक में? डी ब्लॉक में। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी है? सबसे अधिक सक्रिय धातु है फ्रेंसियम। कौन सा है? फ्रेंसियम। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु अधातु कौन सी है? सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील अधातु कौन सी है? तो फ्लोरीन। कौन सी है? फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को चलेंगे। आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन।
कौन सा तत्व आवर्त सारणी में नहीं पाया जाता है? ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज आवर्त सारणी में नहीं पाया जाता है, ये जरूर याद कर लें। तत्वों को ब्लॉक में वर्गीकृत करने का आधार क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना। किस आधार पर आवर्त को सजाया जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर। अगले क्वेश्चन के चलेंगे, आवर्त सारणी का सबसे छोटा तत्व कौन है? तो आवर्त सारणी का सबसे छोटा तत्व हाइड्रोजन है। कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन। अगले क्वेश्चन को चलेंगे, आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं। कितने? 118 तत्व। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड किस ब्लॉक के तत्व हैं? तो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड ये हम लोग का ब्लॉक एफ में, एफ ब्लॉक में ये पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, निष्क्रिय गैसों का दूसरा नाम क्या है? निष्क्रिय गैसों का दूसरा नाम नोबेल गैस है। कौन सा गैस है? नोबेल गैस भी कहा जाता है दूसरा नाम। किस तत्व को विकिरण तत्व कहा जाता है? तो रेडियम को विकिरण तत्व भी कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि विकिरण तत्व किसे कहते हैं? तो रेडियम को। कौन सा तत्व? रेडियम। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, कौन सा तत्व परमाणु में न्यूट्रॉन के बिना पाया जाता है? तो कौन सा तत्व है जो न्यूट्रॉन के बिना पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप भी होते हैं, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। थैंक यू। इसी तरह वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और इसी प्रकार हम अगले वीडियो में आवर्त सारणी का ही पार्ट 2 करने वाले हैं। उसमें भी जितने भी सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रेलवे, एसएससी, दिल्ली पुलिस, जितने भी सारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और जरूर से जरूर देखें।